राम जय राम जय जय राम। पुनर्बोध के इस मंच पे आप सबों का हार्दिक स्वागत है। पुनर्बोध भारत भारतीयता, प्रकृति, संस्कृति, सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी साझा करने का एक मंच है। पुनर्बोध की इस यात्रा में आज हम बिहार के शिवहर ज़िले में आए हैं। शिवहर ज़िले के तरियानी प्रखंड में ये पचरा छतौनी गांव पड़ता है। इसका ये टोला अवधपुर अपने आप में एक तीर्थ है। कहते हैं भारत के बारे में कि भारत ऋषि मुनि संतों का देश है। तो यहाँ का कंकर कंकर शंकर और हर नदिया जल गंगा जल है। आज हम ऐसे ही एक ऋषि के जन्म स्थान संत की कुटिया में बैठे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पचरा छतौनी गांव के इसी स्थान पर 5 जुलाई 1917 को एक दिव्य विभूति ने जन्म लिया। बाबा के अंदर बालपन से ही साधुता के प्रबल भाव थे और विद्यालय की शिक्षा, आगे की शिक्षा लेते हुए निरंतर वो भक्ति में लगे रहे। इस दौरान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी बाबा की महती भूमिका रही। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बाबा जेल भी गए। सन 1941 और 42 के बीच बाबा को अपने पूज्य गुरुदेव का दर्शन, उस समय मुजफ्फरपुर नगर में बाबा रहते थे, वहाँ बाबा को प्राप्त हुआ। सन 43 में बाबा के पूज्य गुरुदेव का देहावसान हुआ और तब से बाबा विरक्त भावना के साथ भारत भ्रमण देशाटन में निकले। और बाबा की यह यात्रा बिहार से होते महाराष्ट्र मुंबई तक गई। बाबा वहाँ रह कर के रामायण का पाठ, राम कथा बोलना और ढेरों श्रद्धालु बाबा की ओर आकर्षित होकर घिंचे चले आते थे। वहाँ से बाबा की यात्रा गुजरात के द्वारिकाधीश तक हुई। द्वारिका नगरी में रहते हुए बाबा नित्य प्रति भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन करने जाते थे। वहाँ पर जब भी आरती हो तब बाबा भक्ति भाव के साथ जाते थे और कहते हैं कि राम और कृष्ण कोई अलग नहीं है, सब उसी भगवान के स्वरूप हैं। बाबा की भक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान कृष्ण के विग्रह में भी उन्हें राम का दर्शन होता था। ठीक ऐसा ही एक जिक्र गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में भी आता है कि तुलसी बाबा जब वृंदावन जाते हैं तो सामने के विग्रह में चक्र और शंख है, बंसी है। तो एक पंक्ति आती है कि तुलसी मस्तक तब नवै जब धनुष बाण लो हाथ। और कहते हैं कि भक्त के आग्रह पर भगवान ने स्वरूप बदल करके कृष्ण से राम के स्वरूप में आ गए। उसी द्वारिका नगरी में जहाँ बाबा के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार हुए, वहाँ से बाबा की एक नई पहचान बनी और वो यात्रा बाबा को जामनगर गुजरात के लेकर के आई। सन 1967 में यहाँ बाबा ने अखंड रामधुन कीर्तन प्रारंभ किया, जो तब से अब तक अनवरत चला आया है। कालांतर में जामनगर के बाद गुजरात के दूसरे नगर सोमनाथ, राजकोट, पोरबंदर, ऐसे अनेकों स्थान पर ये रामधुन कीर्तन प्रारंभ हुए। और सबसे बड़ी बात है कि इन सभी जगहों पर आम श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति भाव से उस राम नाम संकीर्तन में सहभागी होते हैं। गुजरात का जो भूकंप आया उस दौरान में भी एक क्षण के लिए भी कभी भी यह अखंड कीर्तन नहीं रुका। आज इस यात्रा में बाबा की जो जन्म धरती है, हम यहाँ आए हैं। बाबा के कुटुंब जन, परिवार के लोग और उनके शिष्य लोग आज हमारे साथ हैं। बाबा की जीवनी लिखी है अपने बिहार के मुजफ्फरपुर नगर में रहने वाले लालगंज के पूर्व विधायक केदार प्रसाद जी। केदार प्रसाद जी बाबा के शिष्य हैं। बाबा पर इनका अतिशय श्रद्धा है। इन्होंने बाबा का मंदिर भी मुजफ्फरपुर नगर में बनाया है और इन्होंने बाबा के ऊपर एक बड़ा ही सुंदर पुस्तक लिखा है, नाम निष्ठ संत श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज।
जीवन दर्शन। तो आइए केदार प्रसाद जी से जानते हैं बाबा से जुड़े इनके अनुभव और बाबा के विराट व्यक्तित्व के कुछ अनछुए अद्भुत पहलू के बारे में। देखिए, ये सौभाग्य की बात है बिहार वासियों के लिए कि पावन तीर्थों में छतौनी धाम एक महापावन तीर्थ बना और एक महान संत विभूति जो विश्व को कल्याण के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए राम नाम का अवलंब इन्हें मिला। और वह मिला इनको अपने गुरु महाराज जी से। इनके गुरु महाराज जी साक्षात हनुमान जी के कृपा पात्र थे और ये दिन रात देहरादून में तपस्या में लीन हुआ करते थे और वह स्थान था तपकेश्वर नाथ महादेव। उसी संदर्भ में हमारे सदगुरुदेव पढ़ते हुए भी विद्यार्थी काल में बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर में प्रत्येक दिन नाम संकीर्तन और ध्यान अवस्थित होकर के उनके ऊपर आश्रित होते थे। मानव की मनोवृत्ति संस्कार जुड़ती है परमेश्वर की असीम कृपा से और वह जुड़ा हुआ था इनके सदगुरुदेव काश्मीरी बाबा से। अंतरात्मा की बात जिसे कहते हैं, जुड़ते हुए ये लोग मुजफ्फरपुर में एक पिन पॉइंट पर दोनों शिष्य और गुरु का मिलन होता है 1941 में। उनके आदेश से पर्यटन के लिए तीर्थ यात्रा करने के लिए निर्देश देकर भेजकर और इधर उनके लिए अपने कासाय वस्त्र कमंडल रख कर बालूघाट कुटिया पर और किन्हीं ज्वाला सिंह थे यहाँ, उनको बताकर कि जब प्रेम भिक्षु लौट कर वापस आए ये वस्त्र को धारण कर लेने को बता दें। क्या था उनकी कृपा। इधर जाते हैं, उधर देहरादून में पलटन जगह है वहाँ पर, वहाँ के महंत इनको जानकारी देते हैं कि प्रेम भिक्षु जी आप वापस जाओ, आपके गुरु महाराज रहे नहीं। ये वहाँ से आते हैं विलाप करते हुए, आदेश सुनते हैं, वस्त्र धारण करते हैं और पुनः माता जी से आशीर्वाद लेकर जो जाते हैं सो बिल्कुल संन्यास लेकर के ये तीर्थ यात्रा में निकल गए। ये इनकी एकमात्र टेक थी श्री राम नाम की। बाबा ने इसको प्रसारित किया। बाबा के इस भावना का अतिशय रूप से पूरे विश्व के स्तर पर इनके जितने भी शिष्य हैं, वो चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, फ्रांस हो, रूस हो, जापान हो, सब जगह से लोग आते हैं। उन लोगों ने इस मंत्र को धारण किया और इस मंत्र को धारण करके इतरोदाक्षर मंत्र है श्री राम जय जय राम। आज हम लोग भी परम आनंद से उनके रास्ते पर चलते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। पूज्य प्रेम भिक्षु जी महाराज के जीवन से जुड़ी हुई 3 तिथियां अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक 5 जुलाई जो बाबा का जन्म दिवस है, इस जयंती के अवसर पर उनके शिष्य भक्त स्थान स्थान पर बड़ा आयोजन करते हैं, जलसा, कार्यक्रम, संकीर्तन। दूसरा, बाबा का देहावसान का जो तिथि है, जब उन्होंने अपना ये भौतिक शरीर त्यागा, जिसे संतों की भाषा में निर्वाण बोलते हैं, वो तिथि बैसाख कृष्ण पक्ष पंचमी की तिथि है। इस अवसर पर भी बाबा के भक्त शिष्य प्रेमीजन जुट करके सत्संग कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा उत्सव है जिसके अंदर सनातन धर्म के हर प्रेमी भक्त जो है अपने गुरु के प्रति अपना सम्मान आदर प्रकट करते हैं। तो प्रेम भिक्षु जी महाराज के भी शिष्य, उनसे जुड़ा जो ये प्रेम परिवार है, इसके लोग भी गुरु पूर्णिमा को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पूज्य बाबा प्रेम भिक्षु जी महाराज के जीवन में उनके गुरु का भी अत्यधिक महत्व रहा है। वो कश्मीरी बाबा के दीक्षित शिष्य थे। ऐसे में उनके शिष्य परिवार के लोग पूज्य कश्मीरी बाबा का जो पुण्यतिथि है, जिस अवसर पर उन्होंने, जिस तिथि को उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्यागा, वो भादो शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को भी हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम, सत्संग इत्यादि का आयोजन करते हैं। मेरे ठीक बगल में पूज्य प्रेम भिक्षु जी महाराज के पूर्व परिवार से जुड़े कुटुंबजन सब लोग बैठे हैं। जैसा कि बाबा के अन्य शिष्य केदार प्रसाद जी ने बताया कि बाबा की संन्यास दीक्षा सन 1943 में हुई। उससे पूर्व बाबा गृहस्थ जीवन में रहते हुए वो भजन भक्ति करते थे। उस दौरान बाबा की शादी भी हुई, परिवार भी हुआ। तो बाबा के पूर्व परिवार में उनके एक पुत्र हुए और उस पुत्र
का परिवार अभी भी यहाँ रह कर के वो लोग बाबा के इस स्थान की सेवा करते हैं। उन्हीं परिवार में से बाबा की जो पोती हुई वो मेरे साथ बैठी हैं, बाबा से जुड़े हुए कुछ प्रसंग और प्रेम परिवार के बारे में थोड़ा बताएंगी। ऐसे दादाजी को तो मैं देखी नहीं हूँ, लेकिन जो विश्व कल्याण के लिए उन्होंने जो विजय मंत्र का महाजाप का जो उन्होंने जो किया, इससे जितना दुनिया को आनंद मिलता है, इस में हम भी लाभान्वित हैं और उन पे विश्वास इतना करते हैं, उनके चरित्र को, उनके कीर्ति को देखकर इतना विश्वास है, हम लोग सब उनमें लगे रहते हैं और आनंद की अनुभूति होती है। रामचरितमानस में आया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो इस युग में भक्ति का, संकीर्तन का, भजन का बहुत ही महत्व है। चैतन्य महाप्रभु ने भी भक्ति के माध्यम से अलख जगाई और अपने प्रेम भिक्षु जी महाराज जी ने भी भक्ति के माध्यम से धर्म की ध्वजा फहराई। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय ग्रामीण बाबा की शिष्य परंपरा से जुड़े हुए एक सज्जन है, वो बाबा के बारे में कुछ यहाँ से संबंधित बातों को हमारे समक्ष रखेंगे। पचरा से लेकर छतौनी, अवधपुर टोला जितने भी हैं सभी एक ही व्यक्ति के वंशज हैं, उसमें के हम सभी हैं। तो बाबा बुद्धू बाबा कहते थे कहानी कि जब उनके गुरुजी छतौनी आए इनके यहाँ, कश्मीरी बाबा, तो महात्मा जी के चाचा थे राम इकबाल सिंह। उनसे चर्चा किए कि यहाँ मंदिर है, राम जानकी मंदिर, वो कहे नहीं है। तो कमंडल उठा लिए कि जिस गांव में राम मंदिर नहीं है वहाँ का पानी पीना गुनाह है। वो तैयार होकर चलने के लिए महात्मा जी के चाचा श्री आग्रह करके रोके, और उसी समय इस गांव के गिने चुने जो लोग थे उनको एकत्र किए और एक मंदिर निर्माण की बात शुरू हुई। और बाबा यहाँ रह करके, कश्मीरी बाबा दूर दर से हर व्यक्ति से बांस लेकर के और बांस से बना हुआ वो मठ का निर्माण किए। तो जब से वो उनका राम नाम का प्रवचन सुना, नहीं कली क्रम न भक्ति को, मेरे जीवन पर यह असर पड़ा और बचपन से ही राम नाम से स्नेह रखा और रहा, आज भी है जी। बाबा का असीम कृपा है, जी। हम उनकी असीम कृपा और मान जी की असीम कृपा मानता हूँ जी। और पूर्वजों का एक संस्कार है जो वो यहाँ के लोगों पर असर पड़ा। और खासकर महात्मा जी का एक प्रेम परिवार, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आते हैं, आज भी हम तो कहीं जाते नहीं, जी। लेकिन गांव में रह कर के सब लोगों का दर्शन होता रहता है। जी। और उनका जो राम नाम का जो अखंड चलता है, यह विश्व कल्याण के नाम पर आज भी बहुत जगह चल रहा है। बाबा प्रेम भिक्षु जी से जुड़ा हुआ एक जानकारी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बाबा के द्वारा 1967 में गुजरात के जामनगर में जो पहला अखंड रामधुन संकीर्तन प्रारंभ किया गया, वो आज भी अनवरत चला आ रहा है। यह गिनेज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 बार उस सूची में यह आ चुका है, यह संकीर्तन। अगर बात हम बाबा के देहावसान की करें तो 1970 में बाबा का भौतिक शरीर जामनगर में छूटा और बाबा को जो समाधि दी गई, तो बाबा के काया की अंतिम यात्रा जो है वो द्वारिकाधीश की नगरी और वहाँ के समुद्र तक वो यात्रा गई। ठीक जैसे चैतन्य महाप्रभु का शरीर जगन्नाथपुरी में सागर में वो विलीन हो गए, ऐसे ही बाबा का पार्थिव शरीर भगवान द्वारिकाधीश के चरणों के निकट गोमती और समुद्र के संगम स्थान पर वो भौतिक शरीर वो भी जल में विलीन हो गया।